first of all, I would like to wish you all teachers happy Teachers Day, and may this day brings more and more power, more and more knowledge to you, so that you can use that knowledge in order to make ideal citizen or intelligent people for our future generation. And I hope you all will be enjoying this day. And in today's video, actually in the morning, I made my mind that today I will tell you how to use passive voice practically, but unfortunately just because of it started raining, and it has been raining since 5 hours, so I'm not able to do that. I can't do that. Still, I'm trying to shoot a video for you, for all my learners, because I know that you also want to learn so many things. So if you also want to know how to use passive voice in our daily life practically, then please watch this video. Because in a school days we were taught only you have to use subject की जगह object, object की जगह subject, then in the last by, place, person, ऐसा आपको बताया गया है. But ये this is not the practical way to learn passive voice. Practical way मैं क्या ऐसे कह सकती हूँ, just like हम जो भी काम करते हैं, okay, हम जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, तो उन एक्शंस को हम कई बार हमें जो डूअर नहीं शो करना होता है, हम नहीं चाहते कि हम डूअर शो करें. हम ओनली ये चाहते हैं जो रिसीवर है, ठीक है, उसके ऊपर क्या काम हो रहा है, ठीक है, हम ओनली रिसीवर को शो करते हैं. और पैसिव वॉइस में जो हमारा रिसीवर होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है. जैसे कि अभी आप उधर देख सकते हैं कि उधर एक गमला रखा हुआ है, ओके, और वो जो गमला है, ठीक है, वो जो प्लांट है, उसको मैं रोज़ पानी देती हूँ. इन द मॉर्निंग आई वाटर दैट प्लांट, ओके. बट मैं ये भी तो कह सकती हूँ ना कि उस गमले को रोज़ पानी दिया जाता है, ये भी तो सही है. अब इस केस में क्या है, या तो मैं जो हमारा ओल्ड मेथड है, ठीक है, जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है पढ़ाने का पैसिव वॉइस, उसको यूज़ करूँ, या फिर जो हम आजकल यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश की, वो यूज़ करूँ. मतलब कि जैसे कहूँ कि हम पैसिव वॉइस अगर प्रेजेंट की बात करें तो इसमें 3 तरह के टेंसेस होते हैं पैसिव वॉइस में. हमारा सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ये 3 ही होते हैं, और इनको हम बहुत इजी वे में यूज़ कर सकते हैं अगर आप लर्न करना सीख लो. और पैसिव वॉइस का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल होता है जो हमें किसी भी सिचुएशन में भूलना ही नहीं है, चाहे वो कौन सा भी हो, चाहे वो किसी मॉडल का हो, चाहे किसी फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, कि हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. जस्ट लाइक अब वो प्लांट है, अब मैं कह रही हूँ कि यार आई वाटर दिस प्लांट एवरी डे. मैं वो प्लांट है, मैं उसको रोज़ पानी देती हूँ. बट अगर मैं ये कहूँगी उस प्लांट को रोज़ पानी दिया जाता है, तो प्रेजेंट है, आपको ये याद रखना है कि चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है. तो ये जो कंटिन्यूस टेंस है उसमें तो हम इज एम आर ऑलरेडी यूज़ करते हैं, ठीक है. और प्रेजेंट है, ठीक है, तो प्रेजेंट में हम डू और डस का यूज़ करते हैं नॉर्मल एक्टिव वॉइस में. बट हमें पैसिव वॉइस में करना क्या है कि हमें ओनली ये यूज़ करना है, इज एम आर का यूज़ करना है. सिंगुलर है तो इज यूज़ करो, प्लूरल है तो आर यूज़ करो, ठीक है, और आई है तो एम का यूज़ करो, ठीक है. अगर उसी के साथ में अगर कंटिन्यूस है तो वहाँ भी सेम ही रूल है. प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेम रूल है पैसिव वॉइस का. देयर इज ओनली वन डिफरेंस. एक डिफरेंस है कि आपको कंटिन्यूस में बीइंग यूज़ करना है. जैसे कि मैं इस प्लांट को पानी देती हूँ, तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बोलेंगे कि इस पौधे को रोज़ पानी दिया जाता है. ओके, इस पौधे को रोज़ पानी दिया जाता है. सो दिस प्लांट इज वाटर्ड एवरी डे. दिस वाटर इज वाटर्ड एवरी डे. अब मैं ये नहीं शो करना चाहती कौन देता है, मैं कर देती हूँ, मेरे हस्बैंड देते हैं, या कोई बच्चा देता है, कोई भी दे सकता है. बट द पर्पस, हमारा पर्पस क्या है कि वी जस्ट वॉन्ट टू शो कि इस पौधे को पानी दिया जाता है. द प्लांट इज वाटर्ड एवरी डे.
ओके। अब अगर ठीक है, इसी का अगर हमें कंटिन्यूस कहना हो, हमने यूज किया क्या, इज के साथ V3 यूज किया। और अगर कंटिन्यूस कहना हो कि देखो राइट नाउ आई एम जस्ट वाटरिंग दिस प्लांट, मैं अभी इस पौधे को पानी दे रही हूँ, तो हम दूसरे वे में हम इसको कैसे कह सकते हैं कि इस पौधे को पानी दिया जा रहा है। इस पौधे को सपोज करो ये पौधा है मेरे पास और मैं इस पौधे में पानी डाल रही हूँ, ओके। तो इसको मैं दो तरह से शो कर सकती हूँ कि आई एम वाटरिंग दिस प्लांट, या फिर दिस प्लांट इज सेम ही है जैसे हमने पहले यूज किया, दिस प्लांट इज बीइंग वाटर्ड। डिफरेंस क्या आया, ओनली बीइंग का। प्रेजेंट सिंपल में हम इज के साथ V3 यूज करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज एम आर के साथ ओनली बीइंग लगाते हैं और लास्ट में तो हमारा V3 ही है। V3 तो कंपल्सरी रूल है, ओके। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। अब मैं कह रही हूं कि मुझे रोज डांटा जाता है, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे रोज डांटा, पता है मुझे ना रोज डांट पड़ती है या फिर मुझे रोज डांटा जाता है। आई एम स्कॉल्डेड एवरी डे। अब मुझे डांटा जाता है, मैं रिसीवर हूँ, आई एम नॉट डूअर, ओके। अब मैं चाहूँ तो मैं डूअर शो कर सकती हूँ, आई एम स्कॉल्डेड बाय माई हस्बैंड, या फिर आई एम स्कॉल्डेड बाय माई फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, कि मुझे रोज डांट पड़ती है। कौन डांटता है, मेरे फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, मेरे हस्बैंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मेन पर्पस क्या है कि हमें ये शो ही नहीं करना, बाय तो कंपल्सरी है ही नहीं है, ये तो ओनली स्कूल्स में कर दिया कंपल्सरी कि आपको बाय यूज करना है। बाय यूज नहीं करोगे तो सब कुछ गलत है, नहीं, बाय यूज नहीं करना। इट्स टोटली अप टू यू, इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू यूज बाय अलॉन्ग विथ पैसिव सेंटेंस। अब देखते हैं हम जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं कि जैसे कि अब मैं हूं, ठीक है, मैं इस घर की साफ सफाई कर रही हूँ, ठीक है। देन मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि किचन की सफाई हो रही है, किचन की सफाई हो रही है, कि किचन की सफाई रोज होती है। अगर मुझे ये कहना है कि किचन की सफाई रोज होती है या फिर किचन की रोज सफाई की जाती है, देन आई कैन से द किचन इज क्लीन्ड एवरी डे, या फिर किचन इज बीइंग क्लीन्ड, कि किचन की सफाई हो रही है। डिफरेंस आप समझ आया। अगर आपको कंटिन्यूस शो करना है तो इज एम आर के साथ बीइंग लगा दो V3। सिंपल टेंस है आपका, ठीक है, इस के साथ और एम है आर है उसके साथ V3 लगा दो, सिंपल सा। तो आपको लर्न क्या करना है यहाँ पे, ये तो कंपल्सरी है कि पैसिव वॉइस में हमारा V3 लगता है, हमें थर्ड फॉर्म तो लगानी है, चाहे कोई भी हो टेंस हो। यूज लर्न आपको ये करना है कि प्रेजेंट सिंपल में मुझे इज एम आर का ही यूज करना है। जैसे कि देखो वो स्कूल जाता है बट उसको रोज स्कूल में डांट पड़ती है, उस बच्चे को रोज स्कूल में डांट पड़ती है। अब वो रिसीवर है, उसको डांटता कौन है हमें नहीं पता। दैट बॉय, उस बच्चे को, दैट बॉय इज स्कॉल्डेड एवरी डे। या फिर हम कहें कि उस बच्चे को रोज मार पड़ती है, द बॉय, दैट बॉय इज बिटन एवरी डे। या हम कहें कि रोज खाना बनाया जाता है, फूड इज कुक्ड एवरी डे। जो चीजें डेली होती हैं हम उसे सिंपल वे में विदाउट डूअर शो करे हम बता सकते हैं। कंटिन्यूस है तो हम ये कह सकते हैं कि इस घर की सफाई हो रही है, सो द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड। मुझे मार पड़ रही है, आई एम बीइंग बिटन। मुझे डांट पड़ रही है, आई एम बीइंग स्कॉल्डेड। क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, इतना इजी है पैसिव वॉइस, ठीक है। अभी मैं ये कहूँ कि कोई बुक है, ठीक है, मैं इस बुक को पढ़ रही हूँ, सपोज इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज अ बुक और आई एम रीडिंग दैट बुक, देन आई कैन ऑल्सो से दिस बुक इज बीइंग रीड, इस बुक को पढ़ी जा रही है, दिस बुक इज बीइंग रीड। आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं कोई स्टोरी लिख रही हूँ, देन आई कैन ऑल्सो से द स्टोरी इज बीइंग रिटन। या फिर मैं रोज स्टोरी लिखती हूँ, अ स्टोरी इज रिटन एवरी डे। कितना आसान है, देखा। और रही बात परफेक्ट की, तो परफेक्ट का तो रूल ही होता है, उसमें V3 होता है ना। और हम यूज क्या करते हैं, प्रेजेंट है तो हम हैज हैव का यूज करते हैं। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली आपको
जब आप पैसिव फॉर्म में परफेक्ट टेंस का यूज करते हो ओनली आपको बीन लगा देना है। हैज भी हमारा सेम रहेगा, हैव भी हमारा सेम रहेगा, V3 भी हमारा सेम रहेगा, ओनली हमको बीन लगाना है। जस्ट लाइक कि ये पौधा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर पहले भी पानी दे रही थी, कोई आया, उसने पूछा ए क्या तुमने इस पौधे को पानी दे दिया है? देन आई कैन से यस, दिस प्लांट हैज बीन वाटर्ड, दिस प्लांट हैज बीन वाटर्ड। मुझे डांटा जा चुका है, ठीक है, मुझे डांटा जा चुका है। आई हैव बीन स्कॉल्डेड, इस बुक को पढ़ा जा चुका है, दिस बुक हैज बीन रेड, इस कहानी को लिखा जा चुका है। सो द स्टोरी हैज बीन रिटन। घर की सफाई हो चुकी है, द हाउस हैज बीन क्लीन्ड। कमरे को साफ किया जा चुका है, द रूम हैज बीन क्लीन्ड, रूम हैज बीन मॉप्ड, रूम हैज बीन स्वेप्ड। V3 लगाओ, हैज के साथ बीन लगा दो। यही तो है पैसिव प्रेजेंट फॉर्म में। तीनों पैसिव कितने इजी हैं यार, हम ऐसे ही मत्था मारे बैठे रहते हैं यार पैसिव वॉइस बहुत टफ होगा। स्कूल में सिखाते हैं कि जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, द फूड इज ईटन बाय मी। मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग, सो अ सॉन्ग इज संग बाय मी। नो, देयर इज नो नीड टू शो। हमें नहीं बताना कि कौन कर रहा है कोई काम, हम पैसिव फॉर्म में यूज कर रहे हैं। सपोज करो कि हम गराज जाते हैं, ओके, हम गराज गए, हमने देखा वहां पे कि कोई नहीं है गराज में और गाड़ी खुली पड़ी है, ओके, मीन्स लंच टाइम है, गाड़ी खुली पड़ी है और जितने गराज के वर्कर्स हैं वो खाना खा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि इस गाड़ी की मीन्स रिपेयर हो रही थी, गाड़ी रिपेयर हो रही थी, या फिर आई थिंक इस गाड़ी को रिपेयर किया जा रहा है, आई थिंक दिस कार इज बीइंग रिपेयर्ड। वी डोंट वांट टू शो दैट पर्सन दैट हु हैज डन दैट वर्क और हु इज डूइंग दैट वर्क। सो आई थिंक ये है पैसिव वॉइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगेन आई वुड लाइक टू विश एवरीवन हैप्पी टीचर्स डे एंड जस्ट कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग नॉलेज and always consider, each and every person should consider himself or herself a teacher, because हम के पास बहुत सी नॉलेज है जो हम किसी को सिखाते हैं। टीचर का मतलब ये नहीं कि जो स्कूल में पढ़ाता है वही टीचर का मतलब कोई भी हो सकता है। सो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।